दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपका मन थोड़ा अशांत हो सकता है, क्योंकि यह कोई बनावटी कहानी नहीं है। यह उन घटनाओं में से एक है जो दिल्ली की चमचमाती सड़कों के पीछे छिपी रहती हैं, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से एक अंधेरा चल रहा होता है। साल 2015, दिल्ली का साकेत इलाका। यहां की गलियां सुबह शाम महिलाओं की हंसी और बातों से गूंजती रहती थीं। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था, नाम सुंदरता का राज। मालकिन रेखा देवी, साधारण सी महिला। सुबह से शाम तक ग्राहकों का आना जाना, मेकअप, फेशियल, मेहंदी, सब कुछ। लोग कहते थे रेखा दीदी का पार्लर जादू करता है। कोई लड़की यहां आकर खुद को नया महसूस करती। पास ही पुलिस थाना। इंस्पेक्टर राजेश कुमार, ईमानदार, मेहनती, परिवार वाला आदमी। सुबह थाने, शाम घर। जीवन एक सीधी लकीर की तरह। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक ऐसा व्यक्ति पार्लर में आया जिसने सबकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। वह व्यक्ति पुलिस वाले जैसा लगता था, लेकिन उसने कहा, बहन जी, मुझे मेकअप करवाना है। उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी सिलसिलेवार घटनाएं जिनमें गायब होने लगी युवतियां, शव मिले, शक हुआ, जांच हुई, और जो सच सामने आया वह इतना डरावना था कि आज भी लोग उस पार्लर की तरफ देखकर सिहर जाते हैं। क्या वह पुलिस वाला असल में पुलिस वाला था, या कोई और था? क्या रेखा देवी सच में निर्दोष थी, या उनके हाथ भी खून से रंगे थे? आज हम इसी कहानी को शुरू से अंत तक बिल्कुल विस्तार से सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह विश्वास टूटने की, अपनों पर शक करने की और छिपे हुए अंधेरे की कहानी। वह वर्ष 2015 का था। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। साकेत इलाके में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। उसका नाम था सुंदरता का राज। यह पार्लर महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। हर दिन सुबह से शाम तक ग्राहक आते जाते रहते थे। पार्लर की मालकिन थी रेखा देवी। वह एक साधारण सी महिला थी। उनकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी। रेखा देवी सुबह जल्दी पार्लर खोलती, ग्राहकों से हंसकर बात करती, मेकअप, बाल कटाई, सब कुछ साफ सुथरा। इलाके के लोग पार्लर को जानते थे। कोई समस्या नहीं थी। पास में ही एक पुलिस थाना था। थाने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार काम करते थे। वे एक ईमानदार अधिकारी थे। उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। राजेश कुमार रोज थाने जाते, अपराधियों को पकड़ते, लेकिन उनका जीवन भी सामान्य था। घर में पत्नी और एक छोटा बेटा। सब कुछ शांत चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि जल्द ही एक बड़ी घटना होने वाली है। इलाके में लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जाते, बड़े काम पर। पार्लर में हंसी मजाक चलता। रेखा देवी ग्राहकों को चाय पिलाती। सब कुछ ठीक ठाक लगता। एक दिन सुबह का समय था। पार्लर में ग्राहक कम थे। रेखा देवी अकेली बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी एक व्यक्ति अंदर आया। वह एक पुलिस अधिकारी जैसा लगता था, लेकिन उसने साधारण कपड़े पहने थे। उसने कहा, बहन जी, मुझे मेकअप करवाना है। रेखा देवी चौंक गई। एक पुरुष मेकअप के लिए? फिर भी उन्होंने हंसकर कहा, क्यों नहीं, बैठिए। वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया। रेखा देवी ने मेकअप शुरू किया। फाउंडेशन लगाया, आंखों पर काजल, होंठों पर लिपस्टिक। वह व्यक्ति शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद पार्लर में एक और ग्राहक आई। उसका नाम था मीना। मीना एक युवती थी। वह पास के दफ्तर में काम करती थी। मीना ने देखा कि एक पुरुष मेकअप करवा रहा है। वह हंस पड़ी, लेकिन रेखा देवी ने इशारा किया चुप रहने का। मेकअप पूरा होने के बाद वह व्यक्ति उठा, पैसे दिए और चला गया। मीना ने पूछा, कौन था वह? रेखा देवी ने कहा, पता नहीं, पहली बार आया। उस दिन शाम को मीना घर गई। रात हुई। अगले दिन सुबह मीना का फोन आया पार्लर में। रेखा देवी ने उठाया। मीना की मां बोल रही थी, मीना कल रात से गायब है। रेखा देवी चौंक गई। क्या? वह तो शाम को पार्लर से गई थी। मीना की मां रोने लगी। पुलिस को खबर दी गई। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मामले को देखने लगे। मीना की तस्वीर ली गई। इलाके में पूछताछ शुरू हुई। लोग उलझन में पड़ गए। मीना जैसी साधारण लड़की कहां गायब हो गई? पार्लर में भी पुलिस आई। रेखा देवी ने बताया उस पुरुष के बारे में। वह मेकअप करवा कर गया था। पुलिस ने सोचा शायद कोई संबंध है। शक उस अनजान व्यक्ति पर गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं।
दूसरे दिन एक और घटना हुई। पार्लर के पास एक गली में एक महिला का शव मिला। वह मीना थी। उसके गले पर निशान थे। हत्या लगती थी। इलाके में दहशत फैल गई। लोग सवाल उठाने लगे, कौन कर रहा है यह सब? पुलिस की जांच तेज हो, इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने टीम बनाई। पहले पार्लर की जांच की। रेखा देवी से घंटों पूछताछ। उस दिन वह व्यक्ति कैसा लगता था? रेखा देवी ने बताया, साधारण लेकिन आंखें तेज थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, पास की दुकानों से। एक फुटेज में वह व्यक्ति दिखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं। शक रेखा देवी पर भी गया। क्या वह कुछ छिपा रही है? राजेश कुमार ने पुराने मामलों को खंगाला। पता चला कि 6 महीने पहले एक और महिला गायब हुई थी, वह भी इसी इलाके से। उसका शव नहीं मिला। शायद कोई सिलसिला है। राजेश कुमार ने गुप्त जांच शुरू की। उन्होंने एक जवान पुलिस वाले को भेजा, पार्लर में ग्राहक बनकर, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन राजेश कुमार खुद गए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, पार्लर में घुसे। रेखा देवी से कहा, मुझे मेकअप सिखाइए। रेखा देवी हंस पड़ी। फिर काम शुरू किया। बातों बातों में राजेश ने पूछा, यहां कोई संदिग्ध आता है? रेखा देवी चुप हो गई। फिर बोली, एक व्यक्ति अक्सर आता है। कौन? मेरा भाई, लेकिन वह अच्छा है। राजेश कुमार को शक हुआ, रेखा देवी का भाई कहां रहता है? पता चला, पास के गांव में। पुलिस टीम वहां गई। रेखा देवी के भाई का नाम था विजय। विजय एक ट्रक ड्राइवर था। उसके घर की तलाशी ली गई। एक कमरे में कुछ सामान मिला, महिलाओं के गहने और एक डायरी। डायरी में नाम लिखे थे, मीना का नाम भी, और उस गायब महिला का। सबूत मिल गए। विजय को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, वह महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाता था, फिर हत्या कर देता। कारण? पुराना बदला। उसकी बहन की मौत एक महिला की वजह से हुई थी, लेकिन वह गलत था। असल में विजय मानसिक रूप से बीमार था। रेखा देवी को पता था, लेकिन वह चुप रही। शक बदलता रहा, पहले अनजान व्यक्ति पर, फिर रेखा पर, अंत में विजय पर। सच्चाई सामने आई। वह अनजान व्यक्ति असल में एक गुप्त पुलिस वाला था, जो जांच कर रहा था, लेकिन मेकअप करवाकर, क्योंकि विजय महिलाओं के रूप में आता था। नहीं, असल सच्चाई और गहरी थी। विजय महिलाओं का भेष बनाकर पार्लर में आता था, ग्राहकों को देखता, फिर उनका पीछा करता। उस दिन जो व्यक्ति मेकअप करवा रहा था वह विजय ही था, भेष में। पुलिस ने फुटेज से पहचाना, सबूत पक्के हो गए। अपराध हत्या और अपहरण था। यह 2015 में दिल्ली के साकेत में हुआ। पीड़ित मीना और एक अन्य महिला थीं। आरोपी विजय था। रेखा देवी भी सहयोगी निकली। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अदालत में मुकदमा चला। विजय को उम्र कैद की सजा मिली, रेखा देवी को 5 वर्ष। इलाके के लोगों पर गहरा असर पड़ा। पार्लर बंद हो गया। महिलाएं सतर्क हो गईं, अकेले बाहर जाने से डरने लगीं। राजेश कुमार को सम्मान मिला, लेकिन वे सोचते रहे, कितने राज परिवार में छिपे रहते हैं। घटना ने सबको सिखाया, अजनबियों से सावधान रहो और अपनों पर भी नजर रखो। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन सोचने वाली बात बाकी रहती है। क्या हम अपने आसपास के लोगों को सच में जानते हैं? साल 2015, दिल्ली का साकेत इलाका। यहां की सड़कें सुबह से शाम तक हलचल से भरी रहती थीं। लोग काम पर जाते, बच्चे स्कूल, दुकानें खुलती। इसी इलाके की एक छोटी सी गली में स्थित था एक ब्यूटी पार्लर। नाम था सुंदरता का राज। पार्लर की दीवारें हल्के गुलाबी रंग की थीं। दरवाजे पर छोटा सा बोर्ड लटका हुआ था जिसमें फूलों की डिजाइन बनी हुई थी। मालकिन रेखा देवी हर सुबह ठीक 9 बजे पार्लर खोलती। वे 40 साल की एक साधारण महिला थीं। चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती। उनके हाथों में जादू था। मेकअप ऐसा लगता कि ग्राहक खुद को आईने में देखकर खुश हो जाती। पास की दुकान वाले कहते, रेखा दीदी का पार्लर तो कमाल है। पार्लर में 3 कुर्सियां थीं, एक बड़ा आईना, रंग बिरंगे मेकअप के डिब्बे सजे हुए। हर दिन दोपहर में चाय का दौर चलता। ग्राहक आती, बातें करती, हंसती। कभी कोई शादी की तैयारियां, कभी रोजमर्रा की। रेखा देवी सबकी सुनती, सलाह देती। वे अकेली रहती थीं। परिवार में सिर्फ एक छोटा भाई था जो गांव में रहता था। उनकी जिंदगी शांत थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। पास में ही पुलिस थाना था। थाने का इंस्पेक्टर राजेश कुमार, उम्र 33 साल,
लंबा कद, साफ सुथरा चेहरा। वे सुबह 8 बजे थाने पहुंचते, फाइलें देखते, शिकायतें सुनते। घर पर पत्नी रमा और 5 साल का बेटा आरव। राजेश की जिंदगी भी एकदम सामान्य। सुबह चाय, शाम को घर लौटना। वे इलाके में अच्छे अधिकारी माने जाते थे। लोग कहते, राजेश सर तो बहुत ईमानदार हैं। इलाके में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई बड़ी घटना नहीं। पार्लर में हंसी चलती, थाने में काम। जीवन अपनी रफ्तार से बह रहा था। किसी को नहीं पता था कि जल्द ही यह शांति टूटने वाली है। एक सामान्य सुबह थी। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। पार्लर में सिर्फ 2 ग्राहक थे। रेखा देवी अखबार पढ़ रही थीं। तभी दरवाजा खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। काले रंग की शर्ट, साधारण पैंट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखें तेज लेकिन शांत। उसने कहा, बहन जी, क्या मेकअप करवाया जा सकता है? रेखा देवी ने अखबार नीचे रखा। वे चौंकी। एक पुरुष पार्लर में? फिर भी मुस्कुराई। बिल्कुल, बैठ जाइए, क्या करना है? वह कुर्सी पर बैठ गया। रेखा देवी ने काम शुरू किया। सबसे पहले फाउंडेशन लगाया, फिर आंखों पर काजल, गालों पर हल्का ब्लश, होंठों पर लाल लिपस्टिक। वह व्यक्ति पूरी तरह शांत, कुछ नहीं बोला, बस आईने में खुद को देखता रहा। तभी मीना आई। मीना 20 साल की युवती, पास के एक दफ्तर में काम करती थी। वह नियमित ग्राहक थी। मीना ने देखा तो हंस पड़ी। दीदी, यह क्या हो रहा है? रेखा देवी ने इशारे से चुप रहने को कहा। मेकअप खत्म हुआ। व्यक्ति ने पैसे दिए, 400 रुपए, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मीना ने पूछा, दीदी कौन था यह? रेखा देवी ने कंधे उचकाए। पहली बार आया, शायद मजाक कर रहा था। मीना हंसकर बोली, अजीब आदमी। फिर अपना फेशियल करवाया और शाम को चली गई। रात हुई। अगली सुबह मीना की मां का फोन आया पार्लर पर। रेखा जी, मीना कल शाम से नहीं मिली, फोन बंद है। रेखा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? वह तो शाम को यहां से गई थी। मां रोने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर राजेश कुमार को केस मिला। वे पार्लर पहुंचे। रेखा देवी से बात की। उस दिन कौन आया था? रेखा देवी ने बताया, एक व्यक्ति, पुलिस वाले जैसा लगता था, मेकअप करवाया। राजेश ने नोट लिया। इलाके में पूछताछ शुरू हुई, कोई सुराग नहीं। फिर अगले दिन सुबह पार्लर के पास वाली गली में एक शव मिला, मीना का, गले पर दबाव के निशान, हत्या। इलाका सहम गया। लोग डरने लगे। कौन है यह खूंखार? पुलिस पर दबाव बढ़ा।